हमारे यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेकंड राउंड का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और कब आएगा इसके बारे में बीसीएसई बोर्ड कोई अपडेट नहीं देता है। वो बस बता रहे हैं कि जल्द आ जाएगा। मैंने कई बार कॉल किया लेकिन वो बस इसी बात को बताते हैं कि जल्द आ जाएगा, लेकिन जो कन्फर्म डेट है वो नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो किस तरह से बनवाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और वो परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको देख सकते हैं, आपको इस तरह का जो एनेक्स्चर है वो आपको मिल जाएगा और ये MIT मुजफ्फरपुर का एफिडेविट है और इस तरह का फॉर्मेट उन्होंने जारी किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको नाम दे देना है, आपको फुल नेम देना है विथ रोल नंबर के साथ, यानी कि रोल नंबर साइड में लिख देना है और यहाँ पे आपको नाम दे देना है। दोस्तों, उसके बाद नीचे में सन ऑफ डॉटर ऑफ लिखना है, यानी आपके फादर्स या मदर्स में से किसी एक का नाम यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों, उसके बाद आप देखोगे MIT मुजफ्फरपुर में आपको बताया गया है कि मैंने यहाँ पढ़ाई किया है और यहाँ से एक कॉपी मुझे मिला है जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के रेगुलेशंस के रैगिंग है, इसके बेसिस पे आपको एक नोटिस मिला है, कॉपी मिला है और मैंने इसे केयरफुली पढ़ा है और जो भी इसमें बातें लिखी गई है मैं उसे अच्छी तरह से समझ लिया हूँ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो भी बातें हैं वो रूल्स रेगुलेशन को ही समझाया गया है। और उसके बाद नीचे आप यहाँ आओगे तो इस यहाँ पे आपको जो हेयर बाई यानी कि अंडरटेक देना है, यानी कि अंडरटेकिंग आपको यहाँ से फिलअप करवाया जा रहा है। दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हैं, आई विल नॉट इंक्लूड इन एनी बिहेवियर और एक्ट डेट मे बी कॉन्स्टिट्यूट एज रैगिंग अंडर क्लॉज 4 ऑफ द रेगुलेशन। दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि आपका कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं होगा जो रैगिंग से रिलेटेड हो, यानी जो रूल्स रेगुलेशन के क्लॉज 4 में आते हैं उससे रिलेटेड हो। उसके बाद में आप किसी भी ऐसे जो काम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो रैगिंग के अंडर आता हो। उसके बाद में दोस्तों, और नीचे में 2 और कन्फर्मेशन लिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आप कानूनी दोषी के लिए आप पे कानूनी कार्रवाई होगी और आप दोषी घोषित किए जाएंगे और इसका पनिशमेंट मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद आपको एडमिशन भी एक्सपेल्ड, यहाँ देख सकते हैं आप डिटेल्स में जब पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी, आपको कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको डिक्लेयर करना है और जब भी आपको ये डिक्लेयर करना है उसका डेट, मंथ और ईयर आपको फिल करके देना होगा। दोस्तों, उसके बाद नीचे में आप आओगे तो यहाँ सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट और नेम देना है, यानी डिपोनेंट मतलब जो भी शपथ लिया उसका नाम देना है और सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे। दोस्तों, उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन होगा। ये वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा आप देख सकते हैं। जो वेरिफिकेशन होगा वो आपको कॉलेज में ही होगा और जो जिस दिन वेरीफाई होगा यानी जिस दिन आप इसे सबमिट करोगे तो उसका जो नीचे में डेट है, मंथ है, वो सब लिखा जाएगा। फिर से आपको यहाँ सिग्नेचर करवाया जाएगा और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे भी आपको डेट और डे फिलअप करना है। और नीचे में ओथ कमिश्नर। दोस्तों, ओथ कमिश्नर कहने का मतलब है कि आपको कहाँ से आपने शपथ जो लिया एफिडेविट में वो कहाँ से आपने बनवाया है। तो दोस्तों, ओथ कमिश्नर एक होते हैं, आपका कोई लायर अगर है, कोई वकील आपको है तो वो ही आपको जो ओथ कमिश्नर होते हैं जिनके पास LLB की डिग्री होती है वो ओथ कमिश्नर बनते हैं। तो आप किसी भी वकील के पास जाकर ये एफिडेविट आपको बनवाना है, यानी कि उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और उसका मुहर लगेगा। दोस्तों, तो इस तरह का जो एफिडेविट है वो आपको बनवा कर देगा। उसके बाद में ऊपर आप खुद फिलअप कर सकते हैं, सिग्नेचर भी खुद कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे ओथ कमिश्नर का जो साइन मुहर होगा वो कोई लायर ही देगा। तो आप किसी लायर से कांटेक्ट करोगे, लायर के पास जाओगे और आपके जो भी फ़ी लगेंगे यानी 200-400 रुपये अगर वो लेंगे और उसके बाद ही आपको ये तैयार करके देंगे। दोस्तों, उसके बाद में आप फिर से नीचे देखोगे तो ये एफिडेविट है जो आपके पेरेंट्स और गार्जियंस के नाम पे बनाया जाएगा, यानी कि आपको गार्जियंस को भी फिलअप करके देना होगा। दोस्तों, आप यहाँ देखोगे ये मिस्टर एंड मिसेज यानी आपका गार्जियंस का फुल नेम देना होगा। उसके बाद में नीचे में आपका नेम हो जाएगा और रोल नंबर हो जाएगा। सेम सारी बातें, वही सब बातें समझाई गई है। और दोस्तों, नीचे में यहाँ दिया गया है माई बर्ड विल नॉट बी इंक्लूड इन एनी बिहेवियर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट रैगिंग अंडर द फॉल्स रेगुलेशन, यानी नीचे में बताया गया कि मेरा बेटा यानी जो मेरा पुत्र है वो या पुत्री है यानी सन या डॉटर कोई भी है तो वो सब इस बिहेवियर रैगिंग के बिहेवियर में शामिल नहीं होगा। उसके बाद में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसमें मेरा
जो बेटा है या बेटी है वो पार्टिसिपेट करेगा। दोस्तों वही सारी बातें यहाँ पे फिर से फिलअप कर देना है, और वही सारी बातें कि अगर ऐसा कुछ करता है तो मेरे जो बच्चा है उसे एक्सपेल्ड कॉलेज से कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये सारी बातें यहाँ पे भरवाया जाएगा, और यहाँ पे फिर से डेट वगैरह दे देना है, और नीचे में उनका सिग्नेचर देना है, नेम देना है और एड्रेस देना है। आपके यहाँ पे फादर्स के नाम से है तो ये आपका फादर्स का यहाँ डिटेल्स देना है, और उनका मोबाइल नंबर नीचे देना है। दोस्तों उसके बाद आप कॉलेज में जमा करोगे तो ये सब वेरीफाई होगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर, उनका जो गार्जियंस है उनका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे फिर से डेट वगैरह फिल कर देना है। और दोस्तों नीचे में फिर से ओथ कमिश्नर यानी जो शपथ ग्रहण करवाएंगे उनका यहाँ पे साइन मोहर होगा। दोस्तों तो इस तरह का जो एफिडेविट है वो सारे कॉलेज लेते हैं। कॉलेज भले इनका जो रूप है वो अलग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह का एफिडेविट लेते हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले हैं जो स्टूडेंट से अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के फॉर्म भरवा कर जमा हो जाने से कॉलेज में आप पूरी तरह से बंधन में आ जाते हो। आप कोई भी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते जिससे आपका नाम खराब हो, आपको कॉलेज से निष्कासित किया जा सके या फिर आपके गार्जियंस का नाम खराब हो। तो ये बहुत ज़रूरी कदम होता है कॉलेज के थ्रू, जो फिलहाल के दिनों में बहुत सख्ती से उठाया गया है। तो दोस्तों उसी तरह से आप देख सकते हैं चंडी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका भी सेम डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना होगा, जो चंडी में एडमिशन लिए होंगे उनको यहाँ पे नाम देना है, रोल नंबर देना है, सेम टू सेम है, और उनका भी यही इसी तरह से बनवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्लेस, डेट, फ़ोन नंबर और सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार यानी कि जो जामा लेंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यानी आपको यहाँ तक वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद ये डिक्लेरेशन बाय द गार्जियंस हैं तो गार्जियन के थ्रू ये फिल होगा, और उनका यहाँ पे सिग्नेचर और नेम, प्लेस, डेट, फ़ोन नंबर ये सब होगा। और दोस्तों ये भी आपको कॉलेज में जब जमा होंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रार होंगे, वो सिग्नेचर कर देंगे, या जो एडमिशन इंचार्ज होंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। तो इसके लिए आपको लायर के पास नहीं जाना है। दोस्तों उसके बाद नीचे में और जो दो फॉर्मेट दिया गया है वो सेम टू सेम फॉर्मेट है, और इसके लिए आपको जो लायर के पास अगर यहाँ पे ओथ कमिश्नर का नाम नहीं दिया गया है तो आप खुद से भी फिलअप कर सकते हैं। और जो एक गार्जियंस का है तो गार्जियन का नाम और जो यहाँ पे आपका नाम और जो रोल नंबर है वो सब यहाँ पे फिलअप करके आप पीछे अच्छी तरह से पढ़ लोगे। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं नीचे में डेट दिया गया है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट्स दिया गया है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये सब दिया गया है। उसके बाद में नीचे में आप देख सकते हैं तो फिर से सेम टू सेम है, यानी यहाँ पर भी ओथ कमिश्नर मांग रहा है। तो दोस्तों जिसके फॉर्मेट में ओथ कमिश्नर नहीं होगा वो खुद से जमा करेंगे, और जिनके पास ओथ कमिश्नर होगा यानी कि कोई लायर से आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फिलअप करवा कर यहाँ पे साइन मोहर करवाना होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें सेम टू सेम है, जो स्टूडेंट का MIT का मुजफ्फरपुर का था वही सेम टू सेम NCE चंडी का वाले का भी सेम टू सेम है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी लायर के पास जाओगे तो वो आपको बनाकर दे देंगे, और ये हर कॉलेज में फिलअप करवाया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे कॉलेज जैसे छपरा का इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लो तो वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म आएगा जिस पे आपको फिलअप कर देना है, और गार्जियन से आपको सिग्नेचर करवा के उसे कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो वहाँ पे आपको लायर के पास नहीं जाना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको दो फॉर्मेट दिखाया, MIT मुजफ्फरपुर का और NCE चंडी का, तो दोनों के पास ओथ कमिश्नर है, और ओथ कमिश्नर वही बनते हैं जो LLB का डिग्री लेते हैं, और जो LLB का डिग्री लेंगे वो पक्का से आपके लायर्स ही होंगे। तो आपको लायर के पास जाना ही होगा और वहीं से आपको ये फॉर्मेट बनवाना होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।